साथियों नमस्कार। ये लाइव विशेष रूप से जो उर्मिला सनावर को उत्तराखंड पुलिस द्वारा पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है और उसमें जो है स्वामी दर्शन भारती उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है और उस पर चर्चा किया जाना आवश्यक है। इस बात को लेकर बहुत सारी चीजें जो है जनता के बीच में भी चल रही हैं। जो लोग चिंतित हैं, इतने दिनों से सड़कों पर है कि क्या अब दर्शन भारती जो कि भाजपा के, एक तरह से मैं कहूंगा कि भाजपा के ही वो कार्यकर्ता कहा जा सकता है, और उनकी जो भूमिका है उर्मिला सनावर को एक तरह से उनको लोकेट करने में और उसके बाद उनको जो है एसआईटी की मदद से पुलिस अभिरक्षा में लाने तक, इसके बारे में बहुत सारे लोग चिंतित हैं क्योंकि स्वामी दर्शन भारती पर बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं है और खुद में मुझे भी उनकी भूमिका को लेकर बहुत सारे संदेह हैं। देखिए, पहला सवाल तो ये है कि स्वामी दर्शन भारती जो है, ना तो वो उत्तराखंड पुलिस का अंग है, ना वो एसआईटी का अंग है। वो किस हैसियत से जो है उर्मिला सनावर को लोकेट कर रहे थे? उर्मिला सनावर के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि वो लगातार उन्हें फोन करके कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री जी से आपकी बातचीत करा देता हूं। मुख्यमंत्री जी से जो भी बातचीत थी, उर्मिला ने मुझे बताया कि एक वीडियो बनाकर पुष्कर सिंह धामी जी को भेजा गया कि उर्मिला जो है उनके पास कौन से साक्ष्य हैं और वो क्या करना चाहती हैं। उर्मिला लगातार मुझे फोन पर अपडेट करती रही और मैंने उन्हें सजेस्ट किया था कि आप स्वामी दर्शन भारती हो या कोई अन्य हो, किसी के भी प्रभाव में ना आए। बावजूद इसके स्वामी दर्शन भारती किसी ढंग से उर्मिला तक पहुंच गए और एक तरह से उनको गिरफ्तार करवा दिया। अब स्वामी दर्शन भारती एक तरह से पैरवी कर रहे हैं दुष्यंत गौतम की, जो मैं मीडिया में उनकी बाइट सुन रहा हूं कि स्वामी दर्शन भारती कह रहे हैं कि दुष्यंत गौतम और सुरेश राठौर के आपस में संबंध अच्छे नहीं थे और इस वजह से वो उर्मिला के माध्यम से दुष्यंत गौतम को कुछ कहलवाना चाहते थे। लेकिन मेरा स्वामी दर्शन भारती से ये कहना है कि जिस पर्टिकुलर ऑडियो पर आप ये बात कर रहे हैं, ये मुझे जानकारी मिली है कि वो ऑडियो दुष्यंत गौतम के माध्यम से ही उत्तराखंड पुलिस के पास पहुंचा है और उर्मिला जी ने मुझे बताया है कि वो ऑडियो जो है अंकिता केस को लेकर नहीं है, वरन किसी दूसरे मामले को लेकर जो उनका ऑडियो कन्वर्सेशन था, जो उन्होंने खुद दुष्यंत गौतम को भेजा था, उसको लेकर इस तरह की बात की जा रही है। तो एक तरह से जो स्वामी दर्शन भारती हैं, वो कहीं ना कहीं, पूरा मुझे संदेह है कि जिस तरह से उर्मिला पूरी ईमानदारी से अपने बयान दर्ज करवाना चाह रही थी, उर्मिला कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करना चाह रही थी, और मैंने उर्मिला को ये भी कहा था कि आपके पास जो मोबाइल साक्ष्य है उसको आप कोर्ट में जमा करें। जब आपको उत्तराखंड पुलिस पर विश्वास नहीं है तो आप इस साक्ष्य को बाकायदा कोर्ट में जमा करें, और इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में भी रिव्यू पिटिशन फाइल करना चाह रहे थे। लेकिन उससे पहले स्वामी दर्शन भारती ने जो है उत्तराखंड पुलिस के हत्थे जो है, मैं कहूंगा एक तरह से उर्मिला को बरगला कर उत्तराखंड पुलिस के हत्थे चढ़वा दिया है। और हमें उत्तराखंड पुलिस पर कभी भी यकीन नहीं था, पहले दिन से यकीन नहीं था,
अगर उत्तराखंड पुलिस पाक साफ होती तो पहले दिन से ही वीआईपी के एंगल से इस केस को इन्वेस्टिगेट करती, जो कि उत्तराखंड पुलिस की एसआईटी ने नहीं किया। और आज भी उत्तराखंड पुलिस पर कोई यकीन करने का कोई कारण हमें नजर नहीं आता कि हम उत्तराखंड पुलिस पर अभी भी किसी बात को लेकर यकीन करें। जहां तक उर्मिला सनावर का पक्ष है, वो लगातार इस बात को कह रही हैं कि मैं अंकिता को न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगी, अपनी जान की बाजी लगाऊंगी, मुझे कोर्ट में जो बयान देने होंगे वो बयान दूंगी। अगर मेरा नार्को टेस्ट होना है तो मैं नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार हूं। अगर मेरा नार्को टेस्ट होना है तो मैं नार्को टेस्ट देने को तैयार हूं। सुरेश राठौर का भी नार्को टेस्ट करवाया जाए कि जो ऑडियो में कह रहे थे कि वीआईपी दुष्यंत गौतम और अजय कुमार थे, तो ये नार्को टेस्ट के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा। तो अभी तक जो है मुझे लगता है कि जो उर्मिला है वो पूरी तरीके से अपने जो उन्होंने वचन हमें दिया था उत्तराखंडियों को कि अंकिता को न्याय दिलाने के लिए वो अपनी जान की बाजी तक लगा देंगी, उस वचन पर कायम है। और मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि जो सोशल मीडिया में शायद उन्हें ट्रोल करने लगे हैं कि अपना धैर्य बरकरार रखें, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रही होगी वो कोई अंतिम इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ये मामला अब कोर्ट के संज्ञान में आ चुका है और निश्चित तौर पे चाहे हाई कोर्ट में केस चल रहा हो या सुप्रीम कोर्ट में हम रिव्यू पिटीशन डालें, वहां ये सारे साक्ष्य प्रस्तुत होंगे ही होंगे। और इसमें कोई टेम्परिंग करने का प्रयास अगर उत्तराखंड पुलिस करेगी, वैसे तो उर्मिला ने कहा है कि वो मोबाइल साक्ष्य जो है कोर्ट में जमा करेंगी, अदरवाइज अगर इस तरह की कोई संभावना होगी तो फिर उत्तराखंड पुलिस को बहुत दिक्कतें पेश आएगी, क्योंकि ये बात स्पष्ट है कि उर्मिला जो है उत्तराखंड पुलिस की कस्टडी में है। उनके पास जो मोबाइल साक्ष्य है, तमाम चीजें, वो अगर कहीं डैमेज होती है तो उसकी जिम्मेदारी उत्तराखंड पुलिस की है। और मैं देख रहा था कि सीएम धामी कल कह रहे थे कि साहब मैं अंकिता के माँ बाप से बात करूंगा, वो क्या चाहते हैं। तो धामी जी, क्या आपको पता नहीं है कि पिछले 3 साल से हम कितनी बार आपको मिल चुके हैं? हम सीएम आवास में आपको मिले, हम पौड़ी सर्किट हाउस में आपको मिले, कई बार हमने आपसे मिलने का प्रयास किया और पहले दिन से हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और इसी वजह से जब आपने सीबीआई जांच की, हमारी जो डिमांड थी परिजनों की, हमारी और पूरे उत्तराखंड की जनता की, समाज की, और उत्तराखंड की जनता क्यों, पूरे देश दुनिया की जनता जो सीबीआई जांच चाहती थी, क्योंकि जिस तरह से घटनाक्रम रिजॉर्ट को तोड़ने को लेकर हुए और लगातार जो इन्वेस्टिगेशन को लेकर सवाल उठे कि रेणु बिष्ट की क्या भूमिका है, क्यों रिजॉर्ट तोड़ा गया, और अंकिता की चैट में जिस तरह से वीआईपी का नाम आया था, वो वीआईपी शब्द हमारे द्वारा नहीं डाला गया था केस में, वो अंकिता की चैट में था। और जब वो अंकिता की अंतिम चैट में था तो कोई लड़की ऐसा क्यों कहेगी कि उसको सोमवार को कोई वीआईपी आने वाला है, उसको एक्स्ट्रा सर्विस के लिए दबाव बनाया जा रहा है। तो ये बात तो आप बिल्कुल पहले दिन से हमारी नहीं मान रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि अंकिता के माँ बाप से पूछा जाएगा। और हालांकि अंकिता के माँ बाप से मेरा संपर्क लगातार नहीं हो पा रहा है, वो न जाने किन कारणों से फोन नहीं उठाते हैं या फोन काट लेते हैं। क्या उनको भी आपके द्वारा दबाव में लिया जा रहा है? मुझे इसका भी संदेह है कि आप लोग अंतिम हथकंडे के रूप में उन पर भी कोई दबाव डाल सकते हैं या उन्हें प्रभावित करने का आपका प्रयास हो सकता है, क्योंकि सबको पता है कि इस घटनाक्रम पे पूरी दुनिया की नजर है, पूरे उत्तराखंड की नजर है, पूरे देश की नजर है। और धामी सरकार बिल्कुल स्टेक पे है इस समय कि यहां पर वीआईपी को लेकर जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है उसमें आखिरकार होता क्या है। बहरहाल मेरा लाइव आने का कारण यही था कि उर्मिला सनावर ने मुझे फोन करके बताया है कि उत्तराखंड की जनता आश्वस्त रहे कि जो मोबाइल साक्ष्य है वो उत्तराखंड पुलिस को नहीं दिया जाएगा, वो कोर्ट में जमा किया जाएगा, और वो पूरी ईमानदारी से अंकिता को न्याय दिलाने के लिए जो उनका वचन है उस पर कायम रहेंगी, चाहे उनका कोई बयान
कोर्ट में लिया जाए, हाई कोर्ट में लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट में लिया जाए। और वो कह रही हैं कि वो लगातार जो एसआईटी द्वारा उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं उसके लिए भी आज वो दिन भर जो है उत्तराखंड पुलिस को सहयोग करती रही। उनके ऊपर कैमरे लगे हुए थे, कई अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की और वो बता रही हैं कि कल भी शायद उनको हरिद्वार ले जाया जाएगा जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। संभवतः जो फर्जी मामले वो कह रही हैं उनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं, उनमें जो है नॉन बेलेबल वारंट भी इश्यू किए गए हैं और उनकी गिरफ्तारी उस तरह से करके उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है पूछताछ के बाद। तो मैंने उन्हें आश्वासन दिया है जो भी स्थितियां रहेंगी उत्तराखंड की जनता आपके साथ खड़ी है। आप बिल्कुल अपने जो मकसद है, अपना जो उद्देश्य है, जो आप हमारी बेटी अंकिता को न्याय दिलाना चाहती हैं, उस पर अडिग रहें और किसी भी दबाव में आप नहीं आए। आपको अगर कोई भी हानि होती है, कोई भी नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी उत्तराखंड की धामी सरकार और उत्तराखंड पुलिस की होगी, क्योंकि आप जो हैं उत्तराखंड पुलिस की कस्टडी में हैं। स्वामी दर्शन भारती से मैं कहना चाहता हूं कि स्वामी जी, इतनी लंबी लड़ाई हमने लड़ी, कभी भी आपने अंकिता केस में सीबीआई जांच की डिमांड जो हमारी थी, हमने तमाम आंदोलन किए, आप कभी हमारे साथ खड़े नहीं रहे। और मैं ये देख रहा हूं कि पिछले 3 साल से अन्य मुद्दे जो भी पहाड़ के हित के मुद्दे हैं उसमें आप कहीं नजर नहीं आते हैं और पहाड़ की जनता आप पर विश्वास बिल्कुल नहीं करती है। तो अगर इस केस में कुछ गड़बड़ी होती है तो आप तैयार रहिए कि सारा जो केंद्र है इस घटनाक्रम का ये आपके ऊपर शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि आपकी भूमिका कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप एक तरह से सरकार के एजेंट बनके, धामी सरकार के एजेंट बनके आप जो है उर्मिला तक पहुंचे। आपने उर्मिला से बातचीत करके कहीं ना कहीं उसको इस तरह से आश्वस्त किया कि वो अपने को सरेंडर कर दे या पुलिस उस तक पहुंच जाए। ये तमाम जानकारी मुझे प्राप्त हो रही है और मुझे बड़ा दुख होता है कि आप पहाड़ी मूल के होने के बावजूद अगर ऐसा कुछ होता है कि आपकी भूमिका को लेकर अब जो वीआईपी के नाम बिल्कुल खुल चुके हैं वो एक्सपोज नहीं हो पाते हैं, कोई भी टेम्परिंग बयानों से होती है या कहीं ना कहीं जो फोकस पूरा शिफ्ट होने की संभावना दिख रही है, ऐसा कुछ भी होता है तो स्वामी दर्शन भारती, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आंदोलन अभी जो है दुष्यंत गौतम और अजय कुमार के खिलाफ हो रहा है वो सारा कुछ आप पर भी शिफ्ट हो सकता है। इसलिए आपसे अभी भी निवेदन है कि ऐसा कुछ भी ना करें जिससे कि एक ऐतिहासिक रूप से आपका नाम जो है अंकिता भंडारी हत्याकांड के वीआईपी को ढूंढने में गलत ढंग से जुड़ जाए कि आपकी भूमिका इसमें इस तरह की रही। मैं उम्मीद करूंगा कि आप तक ये मेरा वीडियो पहुंचेगा और आप जो है ईमानदारी से सारी चीजों को रखेंगे। हालांकि जो आप बयान दे रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आप जो है मुद्दा शिफ्ट करना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सुरेश राठौर और दुष्यंत गौतम के संबंध खराब थे, इस वजह से सुरेश राठौर ने ये सारी चीजें कही हैं। लेकिन आप ये बताइए कि उर्मिला ने कहाँ दबाव बनाया है सुरेश राठौर पे कि वो दुष्यंत गौतम के खिलाफ कुछ कहें, और एक नहीं बार बार कहें, लगातार कहें। और उर्मिला तो ये भी कह रही है कि वो नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार है। तो फिर अब जो है सभी लोगों को नार्को टेस्ट के लिए तैयार रहना चाहिए, उसमें दुष्यंत गौतम को भी रहना चाहिए, अजय कुमार को भी रहना चाहिए। इन लोगों को खुद ही अपनी कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन साझा करनी चाहिए। और जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि दुष्यंत गौतम ने कुछ मुकदमे भी दर्ज कराए हैं कांग्रेस पर, यूकेडी पर और तमाम उन लोगों पर जो सवाल उठा रहे हैं वीआईपी के रूप में जो उनका नाम आ रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट से भी इस तरह का कंटेंट हटाने की बात की गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि आप पे जो आरोप लगे हैं दुष्यंत गौतम पर और अजय कुमार पर, उन आरोपों को ही समाज ने आगे बढ़ाया है। व्यक्तिगत रूप से किसी ने दुष्यंत गौतम पर और अजय कुमार पर कोई भी आरोप नहीं लगाया है, वो बीजेपी के तत्कालीन विधायक सुरेश राठौर ने लगाया है। और लोग यही चाहते हैं
कि सच्चाई सामने आए कि सुरेश राठौर आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं, चाहे वो नार्को टेस्ट के माध्यम से आए, चाहे दुष्यंत गौतम, अजय कुमार और जितने अपराधी इसमें थे, पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, पुलकित गुप्ता, पुलकित के पिता डॉक्टर विनोद आर्य, रेणु बिष्ट, तमाम लोगों की कॉल रिकॉर्ड, लोकेशनों की जांच जब तक नहीं होगी, दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा। ये बात सभी लोग समझते हैं और समझ भी रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड पुलिस जो जांच हो रही है या जांच की जानी है, वो आपने लगातार जो है स्वर्गीय अंकिता भंडारी और पुष्पदीप के ओर शिफ्ट रखी कि उनके बीच में क्या बातचीत हो रही थी, जिसका कोई भी मतलब इस केस से नहीं था। वो पूरा एसआईटी की जो रिपोर्ट है उसमें आप देख सकते हैं। आप जो भी उस केस की स्टडी करना चाहते हैं, चार्जशीट को स्टडी करना चाहते हैं, तो आप पाएंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं वो पुष्पदीप और अंकिता के बीच की चैट को लेकर इकट्ठा किए गए। कहीं उसमें जो है जिन लोगों के नाम आए, चाहे उसमें रेणु बिष्ट का नाम आया या इसमें जो है डॉक्टर विनोद आर्य की क्या भूमिका थी, या अब जिस तरह से दुष्यंत गौतम और अजय कुमार के नाम आ रहे हैं, इन लोगों के बीच की कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन निकालने की कभी भी कोई प्रयास नहीं किया गया। तो ये सारा मामले को संदिग्ध बनाता है। ये मामला आज भी संदिग्ध बना हुआ है। लोग इस बात को समझ चुके हैं और इतना कुछ होने के बावजूद अगर इसको पूरे मामले को रफा दफा किया जाता है तो इसके लिए जनता न तो धामी सरकार को बख्शने वाली, न केंद्र सरकार को बख्शने वाली, न उत्तराखंड पुलिस को बख्शने वाली। हम लोग कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, हमारे लिए हाई कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। और जिस तरह से उर्मिला ने आश्वासन दिया है कि वो आगे भी जांच में सहयोग करेंगी और जो भी उनके बयान कोर्ट में दर्ज करवाने होंगे वो दर्ज करवाने को तैयार है। और वो चाहती हैं कि वो जो मोबाइल साक्ष्य उनके पास है वो कोर्ट में ही उसको जमा करवाएं, माननीय जज साहब के सामने वो जमा हो, जिससे उत्तराखंड पुलिस उसमें कोई टेम्परिंग न कर सके, उसमें जो डाटा है उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ न हो सके। तो साथियों, सभी लोग चिंतित हैं और सबसे बड़ी चिंता का विषय मेरा ये है कि मुझे ये भी खबर आ रही है कि अंकिता के परिजन जो फोन नहीं उठा रहे हैं उन पर भी उत्तराखंड सरकार की ओर से कोई दबाव बनाया जा रहा है। और मुझे यहां तक जानकारी मिली है कि वो संभवतः घर पर नहीं है। अब इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि आखिरकार वो अचानक कहाँ चले गए हैं। मैं कल गांव में जाके ये पुष्टि करने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार अंकिता के परिजन कहाँ हैं और वो मेरा फोन भी क्यों नहीं उठा रहे हैं। मैं पूरे समाज से वादा करता हूं, इस केस से चाहे अंकिता के माँ बाप भी पीछे हट जाएं, आशुतोष नेगी ने उसे अपना बेटी के रूप में माना है, वो समाज की बेटी है। कोई भी इस केस से पीछे हट जाए, चाहे उसके परिजन भी हों, आशुतोष नेगी कभी इस केस से पीछे नहीं हटेगा। और जिस तरह से आपका सहयोग, पूरे समाज का सहयोग मुझे रहा है, मैं चाहूंगा कि इस केस में अंतिम दम तक, अंतिम सांस तक हम लड़ें, क्योंकि केवल ये अंकिता का सवाल नहीं है, ये हमारी आपकी बेटियों की सुरक्षा का सवाल है। आगे भी हम चाहते हैं कि इस तरह के घटनाक्रम समाज में पेश ना आए और कोई भी, चाहे वो वीआईपी हो, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो, कितना बड़ा अधिकारी हो, धनाढ्य हो, बहुत बड़ा रईस हो, कुछ भी हो, ऐसा कोई भी ऐसी हिम्मत करने की जरूरत न कर सके। साथियों, अपनी राय जरूर रखिएगा और प्लीज अभी जो है किसी कंक्लूजन पे ना पहुंचे, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हमारी नजर पूरी तरह से उत्तराखंड पुलिस की भूमिका की ओर है, स्वामी दर्शन भारती की भूमिका की ओर है। और उर्मिला सनावर आश्वस्त कर रही हैं, उन्होंने फोन के माध्यम से मुझे आश्वस्त किया है कि कोई भी कुछ कहे वो अपने वादे पर अटल हैं और कोर्ट तक अपना जो उनका स्टेटमेंट है वो ईमानदारी से दर्ज कराएंगे। और उत्तराखंड की जो हमारे पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी है उसको न्याय दिलाने के लिए वो अंतिम सीमा तक जाएंगी, अपनी जान की बाजी भी लगाने को तैयार हैं। तो आप लोग भी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग जो है उर्मिला सनावर, आशुतोष नेगी, हमारे अधिवक्ता साथी, परिजन, जितने लोग
इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, इसमें आप लोग सहयोग करें। और जिस तरह से आप सड़कों पर उतरे हुए हैं, आगे भी आंदोलित रहने की आवश्यकता है और पीछे हटने का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता। उत्तराखंड की सरकार गिर जाए तो गिर जाए, केंद्र सरकार गिर जाए तो गिर जाए, इससे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे तो नहीं हटेंगे, ये हमारा वादा है। धन्यवाद। जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड क्रांति दल।